हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कि कुंडली में ग्रह अस्त कैसे होते हैं और ग्रहों के अस्त होने पर आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य के समीप कोई ग्रह आता है तो वह बलहीन होकर अस्त हो जाता है। ये सभी को पता है कि अस्त करने की शक्ति सूर्य के पास ही है। किसी भी ग्रह के अस्त होने पर उसका प्रभाव, उसकी सभी शक्तियां शून्य हो जाती हैं। यानी जो वो आपको जीवन में देना चाहता है वो देने में असमर्थ हो जाता है, उसके पास वो शक्ति नहीं होती। इस समय में, इस अवस्था में ग्रह शुभ परिणाम देने में असमर्थ होता है। यानी अगर आपका कोई कारक ग्रह अस्त हो गया तो वो जो शुभ परिणाम आपको देना चाहता था वो आपको नहीं दे पाएगा। एक अस्त ग्रह की स्थिति जो होती है बलहीन होती है, एक ऐसे राजा के समान होती है जिसके पास सब कुछ है लेकिन उसका शरीर ही उसके साथ नहीं दे रहा है। यानी अस्वस्थ राजा आप मान सकते हैं। उसी प्रकार एक अस्त ग्रह, कारक ग्रह अगर आपका अस्त है तो वो आपको हर चीज देने में समर्थ है लेकिन वो बलवान नहीं रह जाता, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वो अस्वस्थ हो जाता है। तो वो चाह कर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकता। यदि अस्त ग्रह आपकी कुंडली में किसी मूल त्रिकोण या उच्च राशि में ही क्यों ना हो, वो किसी प्रकार का फल नहीं दे पाता। यानी कारक ग्रह हो, मूल त्रिकोण में बैठा हो, उच्च का होके बैठा हो, लेकिन है तो अस्थि ना, तो आपको उसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह जो है वो 7th हाउस में बैठा हुआ है और वहां अस्त हो गया है। तो 7th हाउस में जो बृहस्पति का, गुरु का जो शुभ प्रभाव है वो देखने को नहीं मिलेगा। 7वें गस्त जो हाउस में अस्त होने से ना केवल उसको स्त्री सुख में बाधा आएगी बल्कि उसमें विवेक की भी कमी देखने को मिलेगी। अस्त ग्रह दुष्फल तो देते ही हैं लेकिन त्रिक भाव में अगर आपका कोई ग्रह अस्त होकर बैठा है तो उनके अशुभ फलों की अधिकता और भी बढ़ जाती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। हम कुंडली में किसी भी अस्त ग्रह को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अस्त ग्रह किसी नीच की राशि में बैठा हो, दूषित स्थान त्रिक भाव में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो उसका परिणाम और भी हानिकारक हो जाता है। और अगर हम इसको इग्नोर करके चलेंगे तो हम प्रेडिक्शन में बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। यदि कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, ये अगर अस्त होके बैठे हैं तो वो आपको अच्छे परिणाम नहीं देते। यानी इन ग्रहों से, ये कि शुभ ग्रह हैं, इनके कारकत्व शुभ होते हैं तो इनके आपको परिणाम अच्छे मिलते, लेकिन चूंकि वो अस्त हो गए तो आपको उनके शुभ परिणाम, उनके कारकत्व के परिणाम मिलने में कमी देखने को मिलती है। जब अस्त ग्रहों की दशा और अंतर्दशा आती है तो यकीन मानिए बीमारी घेर लेती है, कोई गंभीर दुर्घटना आपके साथ घटित हो सकती है, कोई भयानक दुख आपको मिल सकता है। तो अस्त ग्रह होना कुंडली में अच्छा नहीं होता।
कुंडली में किसी एक शुभ ग्रह के अस्त होने पर आप ये मानिए, अगर उसकी दशा बहुत लंबी है, मान लीजिए बुध की दशा है तो 17-18 साल की दशा है, गुरु की दशा है 16 साल की, शुक्र की दशा 20 साल की, अगर ये अस्त हो गया तो आपका जीवन का एक बहुत लंबा समय खराब हो गया, क्योंकि ये काफी लंबी दशाएं होती हैं इनकी। अगर इतनी लंबी दशा अगर एक अस्त ग्रह की निकल गई तो आपको जो इस ग्रह ने आपको अच्छे फल देने थे वो फल तो आपको मिले ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जीवन अच्छा नहीं होता। इसमें देखा जाता है कि जनरली अस्त ग्रह अगर होता है तो दुर्घटना हो सकती है, कर्ज बढ़ सकता है, संपत्ति का नाश हो सकता है, आर्थिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। इन सब की वजह से क्या होता है, आप में मानसिक अशांति बढ़ जाती है। तो अस्त ग्रह ठीक नहीं है। आगे मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अस्त ग्रह के उपाय भी बताऊंगा कि अस्त ग्रह को आप कैसे मजबूत करके उससे अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम अस्त ग्रह के बारे में ही बात कर रहे हैं, वीडियो लंबा काफ़ी हो जाएगा, इसलिए मैं अस्त ग्रहों के उपाय अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, जिसको आप कर कर अपने अस्त ग्रह को मजबूत करके उससे आप अच्छे फल प्राप्त अवश्य कर पाएंगे। अब ग्रह अस्त कब होता है? सब ग्रह सूर्य के से ही अस्त होते हैं, लेकिन किस अंश पर होते हैं ये भी जानना अति आवश्यक है। हालांकि कुछ सॉफ्टवेयर्स में आपको मिल जाता है डायरेक्ट कि आपका कौन सा ग्रह अस्त है कौन सा नहीं, लेकिन कई ऐसे सॉफ्टवेयर आज की डेट में भी हैं जिसमें वक्री तो दिखाता है लेकिन ग्रह अस्त है या नहीं है इसका पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को नोट कर लें, इस चीज़ को ध्यान रख लें। चंद्रमा जब सूर्य से 12 अंश या इससे अधिक समीप आता है तो वो अस्त हो जाता है। गुरु जब सूर्य से 11 अंश या इससे अधिक समीप पे होगा तो वो अस्त माना जाएगा। सूर्य से 13 अंश या इससे अधिक समीप आने पर बुध ग्रह अस्त हो जाता है। यदि बुध की अवस्था वक्री है तो 11 डिग्री पर, सूर्य से अगर 11 डिग्री के आसपास अगर वो है तो वो अस्त होगा। सूर्य से 9 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है। शुक्र यदि वक्री है आपकी कुंडली में और वह सूर्य से 7 अंश या इससे अधिक की दूरी पर है, 7 अंश या इसके आसपास, दूरी नहीं अधिक समीप, 7 अंश या इससे अधिक समीप है, तब शुक्र अस्त माना जाता है। यानी नॉर्मल वे में 9 डिग्री तक और वक्री है तो 60 डिग्री तक शुक्र अस्त हो जाता है। सूर्य से 15 डिग्री या इससे अधिक समीप आने पर शनि ग्रह अस्त हो जाता है और सूर्य से 7 अंश या इससे अधिक समीप आने पर मंगल ग्रह अस्त माना जाता है। राहु केतु छाया ग्रह होने के कारण कभी भी अस्त नहीं होते हैं, ये बात हमें ध्यान देनी है। अब अगर आपके ग्रह अस्त हैं तो वो आपको क्या प्रभाव दे सकते हैं, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में क्या उथल पुथल मचा सकते हैं, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में सूर्य से अस्त है तो सबसे पहले तो ये आपकी माँ के स्वास्थ्य को खराब करेगा। आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंता बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति का योग आपकी कुंडली में नहीं बन पाएगा, यानी मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। मानसिक अशांति आदि घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी, चाहे वो माँ के स्वास्थ्य को लेकर है, चाहे पैतृक संपत्ति को लेकर है, चाहे वो नौकरी को लेकर है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर है। मतलब कि अगर जब तक अगर आपका ये अस्त ग्रह पावर इसको नहीं मिली तो आप ये समझ के बैठिए
कि आपको आजीवन उस ग्रह से संबंधित समस्याएं देखने को मिलेगी। अब चंद्रमा, क्योंकि आपके मन का कारक है, इसका आपके जीवन में बहुत महत्व है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो इसका प्रभाव, अगर ये अस्त है तो इसका प्रभाव तो आपको इसकी दशा के अलावा भी आजीवन देखने को मिलेगा। इसलिए इसका भी उपाय करना अति आवश्यक है, जो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मंगल यदि आपकी कुंडली में अस्त है तो ये सबसे पहले आपको नसों में दर्द करवाता है, आपके खून संबंधित बीमारी कर देगा, खून को दूषित कर देगा। यदि आपका मंगल अस्त है और उस पे छठे भाव के स्वामी का प्रभाव पड़ रहा है तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। कोई अगर विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें आपको चोट लगने के संकेत मिलते हैं। अस्त मंगल पे यदि राहु केतु का प्रभाव होगा तो ये आपको किसी ना किसी लिटिगेशन में, मुकदमेबाजी में फंसाकर जेल की यात्रा भी करवा सकता है। बात करें बुध की, यदि आपकी कुंडली में बुध महाराज अस्त हैं तो आपको दमा की बीमारी हो सकती है, मानसिक अवसाद होना आम बात है। अस्त बुध की अगर दशा चलेगी तो आपको किसी से धोखा मिल सकता है, अपने परिजन से ही धोखा मिल सकता है, दूर की तो आप बात छोड़ दीजिए, जिससे आप में तनाव हमेशा बना रहेगा, मानसिक अशांति हमेशा बनी रहेगी। तथा बुध की अस्त होने की स्थिति में आपको चर्म रोग से भी गुजरना पड़ सकता है, यानी आपको चर्म रोग हो सकता है। बृहस्पति महाराज अगर आपकी कुंडली में अस्त है तो इनकी अगर दशा आती है, खास तौर से अंतर्दशा, तो आपका जो मन है वो आपके अध्ययन कार्यों में नहीं लगेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत खराब है, आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। अगर आप वकालत करते हैं तो आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, किसी मुकदमे में आप फंस सकते हैं। अनैतिक संबंधों से आपको बचना चाहिए, यहाँ पे आपके अनैतिक संबंध बन सकते हैं जिससे आपको बदनामी मिल सकती है। लीवर का रोग आपको हो सकता है, डायबिटीज़ की बीमारी आपको घेर सकती है, खास तौर से अगर आपके घर में किसी माता पिता में से किसी को शुगर है तो कहते हैं उसको तो शुगर होती है, लेकिन अगर बृहस्पति आपका अस्त है तो अगर माता पिता आपके मधुमेह डायबिटीज़ से पीड़ित नहीं भी हैं तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जब कुंडली में अस्त होता है तो उसकी दशा में आपको किडनी से संबंधित बीमारी हो सकती है, किडनी में स्टोन हो सकता है, संतान सुख में ये बाधा पैदा करता है, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि शुक्र जो वीर्य का कारक है, तो शुक्र आपकी कुंडली में, खास तौर से पुरुष की कुंडली में अस्त है तो वो संतान प्राप्ति में आपको बाधा देता है, आपके शुक्राणुओं को उभरने नहीं देगा, जिससे आप संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे। तो आपको इस शुक्र का उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव यदि कुंडली में अस्त है और कहीं उस पे छठे भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है तो आप ये सोचिए कि आपको रीढ़ की हड्डी की परेशानी से गुजरना पड़ सकता है, आपको आर्थराइटिस हो सकती है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या पैदा हो सकती है, मानसिक परेशानी भी यहाँ पे अस्त शनि बढ़ाता है। जब इसकी शनि की दशा आएगी तो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आएगी, जो भी आपका मान सम्मान है वो आपसे छिन सकता है, कार्य और जो आपका व्यवहार है वो नीच प्रकृति का हो सकता है, यानी आप लोगों को तंग कर सकते हैं, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, आप अपने नौकरों को तंग करने की प्रवृत्ति रखेंगे, जिससे शनिदेव क्रुद्ध होकर आपको विपरीत फल देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो शनिदेव का अस्त होना आपके लिए ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। तो आज मैंने आप लोगों को ग्रहों के अस्त होने का बारे में बताया कि ग्रह कितनी डिग्री तक, कौन सा ग्रह कितने डिग्री तक अस्त होता है, अगर वो आपकी कुंडली में अस्त होकर विराजमान है तो वो आपको कैसा प्रभाव देगा,
उपाय आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा हो गया है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अस्त ग्रह से को मजबूत करने के उपाय बताऊंगा, जिससे आपको उसके पॉजिटिव फल प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना मिले। क्योंकि कोई भी ग्रह की दशा जब लंबी होती है, उसमें वो आपका अस्त ग्रह आपका लंबी महादशा आ गई, तो आपके जीवन का तो बहुत बड़ा पार्ट बेकार हो गया। तो यदि आप उसका उपाय करेंगे तो यकीनन उसमें कुछ इजाफा होगा और आपको वो अस्त ग्रह कुछ ना कुछ अच्छे फल अवश्य दे के जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको अवश्य पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।